हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ा था और मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक जनरल फॉर्म भी आपको बताया था, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा था, उसका लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल फॉर्म भी देखा था, अगर आपको याद हो। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था उसका एक जनरल फॉर्म भी पढ़ा था, है ना। ए इज इक्वल टू A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 and less than modulus of B। हम लोगों ने ये जनरल फॉर्म पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसको हम लोग आज के वीडियो में जो है इस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन देखेंगे। इसका बहुत एप्लीकेशन है। अगर आप हायर स्टडी करेंगे तो नंबर थ्योरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से सॉल्व होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर थ्योरी में। ठीक है। सो इसका जो सबसे सिंपल हम लोग आज देखेंगे, उससे पहले आखिर ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इतने इंपॉर्टेंट क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है वो आपको ये बताता है कि जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है। सो अब आप देखिए कि अगर आपका डिवाइजर जो है ये छोटा होगा तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि अगर डिवाइजर मान लीजिए आपका 4 है तो आप ये बोल सकते हैं जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू जो होगा वो 0, 1, 2 और 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू 4 हो गया। तो जो आपका रिमाइंडर है इसका जो वैल्यू होगा वो 4 से छोटा होगा लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। तो वो सारे इंटीजर जो 0 या 0 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं तो वो क्या आएंगे, 0, 1, 2, 3, है ना। तो अगर आपको डिवाइजर दिया हुआ है, आपको डिविडेंड नहीं भी दिया हुआ है, तो यू कैन गेस दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लाइन। ठीक है। ये आपको ये बताता है कि रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी अगर आपको डिवाइजर दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक इंटीजर है a, इसको अगर मैं मान लीजिए 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो a है वो कितने तरीके से लिखा जा सकता है। देन यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। a जो है वो 5 इंटू क्यू प्लस 0, a इज इक्वल टू 5q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 5q प्लस 2, है ना। एंड a इज इक्वल टू 5q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 5q प्लस 4। तो एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आ रहा है ना कि अगर आपका डिवाइजर 5 दिया हुआ है तो आपका जो रिमाइंडर है इसका जो पॉसिबिलिटी होगा या तो 0 होगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो अगर मैं इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो r आपका हो गया, b हो गया आपका 5, यहाँ मैंने 5 पुट कर दिया। अब a मुझे नहीं पता कि मैं किस नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, लेकिन हम बता सकते हैं कि a जो है वो कैसा दिखेगा। a अगर रिमाइंडर a को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो a ऐसा दिखेगा, 1 हो गया। और अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो a आपका ऐसा दिखेगा। और अगर a को हम 5 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो a ऐसा दिखेगा। अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो a ऐसा दिखेगा। और अगर रिमाइंडर 4 आएगा तो a ऐसा दिखेगा। तो हम देखिए a के बारे में बता सकते हैं कि a का टाइप क्या क्या हो सकता है। अब देखिए इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हम a को बता सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस कब होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है ना वो तब होगा जब मेरा डिवाइजर इवन नंबर होगा, व्हेन योर डिवाइजर इज इवन। तो अगर डिवाइजर इवन होगा तो तब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलिए एक एक करके हम लेके चलते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए b का वैल्यू अगर आपका 2 है, दैट मीन्स व्हाट, योर डिवाइजर इज 2। तो लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा जो डिविडेंड है वो क्या है, मुझे नहीं पता। बट हम रिमाइंडर के बारे में पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। जो मेरा रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि डिवाइजर से तो रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। हमने इक्वल डिवीजन लेमा में देखा। तो जो a है, जो a है वो आपका कैसा दिखेगा, 2q प्लस 0, या a विल लुक लाइक 2q प्लस 1। तो अब 2q प्लस 0 अगर है तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि a विल लुक लाइक a इज इक्वल टू 2q।
और ए जो है वो कैसा दिखेगा 2q+1। और मेरा ए क्या है, ए कोई भी एक इंटीजर है, ए मेरा क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। तो यानी कि कोई भी इंटीजर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो इंटीजर या तो 2 का मल्टीपल होगा या तो 2q+1 होगा। अब अगर 2 का मल्टीपल है तो ये इवन नंबर है, because any number is multiple of 2, then we can say ना that number is even number। और अगर एक इवन नंबर में 1 जोड़ दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, यानी कि ओ ए जो है वो मेरा ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दो क्लासिफिकेशन आपको बता रहा है कि जो इवन नंबर है और ऑड नंबर है उसका ये जनरल फॉर्म दे दिया, एनी इवन नंबर is of the form 2q and any odd number is of the form 2q+1। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा है आपको इक्वल डिवीजन लेमा। मैंने क्या बोला था, अगर आपका डिवाइजर इवन है तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया ना, आप इसको याद भी रख सकते हैं और अगर कोई डिराइव करने आपको बोल रहा है तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। सो एनी इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q+1। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर मेरा डिवाइजर नेक्स्ट इवन नंबर 2 के बाद इवन नंबर कौन आता है, 3 नहीं, 3 ऑड नंबर, सो 4। सो अगर 4 है तो रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी क्या होगा, 0 1 2 3। देन आप अगर डिविडेंड ए है मेरा, कोई भी ए इज एनी इंटीजर, ठीक है, तो अगर किसी भी इंटीजर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर कैसा दिखेगा, ए विल लुक लाइक आइदर 4q+0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ सकता है, या 4q+1 और 4q+2 और 4q+3, हम ये बोल सकते हैं ना। अब आप देखिए अगर 4q है तो 4q को हम लिख सकते हैं 2 × 2q, ये तो बिल्कुल इसके जैसा हो गया ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इवन। और ये मेरा अगर इवन है और इसमें अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, ऑड। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ऑड। और फिर से इवन प्लस ऑड में फिर से हमने 1 जोड़ दिया, 2 क्या हो गया, 1+1, तो ये फिर से इवन हो जाएगा ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इवन प्लस इवन, इट इज इवन, एंड देन अगेन इवन प्लस ऑड, इट विल बी ऑड। सो आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दो कैटेगरी बन रही है, एक कैटेगरी इवन नंबर की, दूसरी कैटेगरी ऑड नंबर की। आप इसको अब याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं एज अ कॉन्सेप्ट, और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे भी कैसे इसका यूज करेंगे। यानी कि अगर मैं ए को 4 से डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो दो कैटेगरी बनेगी, एक कैटेगरी इवन नंबर की बनेगी और एक कैटेगरी ऑड नंबर की बनेगी। जो इवन नंबर होंगे वो कैसे दिखेंगे, या तो 4q टाइप के दिखेंगे या 4q+2 टाइप के दिखेंगे, यही हमने यहाँ पे देखा। और जो इवन नंबर है वो किस टाइप का दिखेगा, 4q+1 या 4q+2। तो इवन ऑड के दो फॉर्म हो गए ना, कब, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन ऑड का दो ही, अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इवन का कैटेगरी क्या होगा, इवन का जो कैटेगरी होगा वो 2q होगा और ऑड का जो कैटेगरी होगा वो 2q+1 होगा। अब इसी तरह अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा जो डिवाइजर है वो 6 है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। तो जो मेरा इंटीजर है, अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा आप यूज कीजिए, सो योर इंटीजर विल बी लुक लाइक व्हाट, 6q+0 और 6q+1 और 6q+2 और 6q+3 और 6q+4 और 6q+5। अगेन देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी राइज हो रहा है। जो मेरा पहला नंबर है वो 2 का मल्टीपल है, 2 × 3q लिख सकते हैं ना। तो 2 का मल्टीपल अगर कोई भी है तो वो मेरा क्या होगा, इवन नंबर। इवन में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या होगा, ऑड। इवन प्लस इवन, इवन, एंड अगेन इवन प्लस ऑड, ऑड। आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इवन प्लस इवन, इवन, एंड इवन प्लस ऑड, ऑड। सो आप देख रहे हैं ये जो जितने भी मैंने आपको कैटेगरी दिखा रहा हूं मैं इवन ऑड का, ये कब मैं दिखा पा रहा हूं, जब आपका डिवाइजर इवन है। ऑड केस में नहीं होगा, हम लोग देखेंगे कि ऑड केस में क्यों नहीं होगा।
आप चेक कर सकते हैं इसको। अगर मैं ए ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, अब आप देखिए इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर को अगर सिक्स से डिवाइड करेंगे, अगर इवन नंबर को हम एक नंबर को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो अगेन दो कैटेगरी बनेगी, इवन और ऑड की। जो इवन का कैटेगरी होगा वो कौन कौन है, सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर। यानी कि अगर सिक्स से हम डिवाइड करेंगे तो जो इवन नंबर होंगे वो तीन टाइप के होंगे। अगर ऑड नंबर किस किस टाइप के होंगे, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव। सिंपल। सो ये आप इसको याद रख सकते हैं और इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब अगर आप देख लीजिए कि अगर एट से हम डिवाइड करेंगे, एट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इवन ऑड की कैटेगरी क्या होगी, एट क्यू, एट क्यू प्लस टू, एट क्यू प्लस फोर, एट क्यू प्लस सिक्स। एंड ऑड नंबर की कैटेगरी क्या होगी, एट क्यू प्लस वन, एट क्यू प्लस थ्री, एट क्यू प्लस फाइव, एट क्यू प्लस सेवन। सिंपल। सो मेरे ख्याल से अब इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हम टेन से डिवाइड करेंगे तो इवन कितने तरह के हो सकते हैं, और अगर ऑड से डिवाइड, अगर ट्वेल्व से डिवाइड करें तो इवन कितने तरीके हो सकते हैं, ऑड कितने तरीके हो सकते हैं। अब मैंने आपको ये बोला कि हम हमेशा जो अपना डिवाइजर है वो इवन ले रहे हैं, एट सिक्स फोर टू, ऑड नहीं ले रहे हैं। ऑड से क्या हम इस तरह की इवन और ऑड की दो कैटेगरी बना सकते हैं, नहीं। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपने, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने डिवाइजर को ले लिया थ्री, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जीरो वन टू। तो ए जो है वो किस तरह का दिखेगा, थ्री क्यू, थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस टू, इसी तीन टाइप में दिखेंगे। अब आप देखिए कि थ्री क्यू जो है वो इवन भी हो सकता है, इट इज इवन एंड ऑड बोथ। ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, हम इसको नहीं बता सकते हैं क्यों। जस्ट एक एग्जांपल, क्यू का वैल्यू अगर वन ले लें, क्यू का वैल्यू वन ले लें तो ए क्या हो जाएगा, थ्री। क्यू का वैल्यू अगर टू ले लें तो इस केस में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिक्स। तो आप देख रहे हैं, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता है। जितना भी हमने इवन ऑड का कैटेगरी यहाँ पे बनाया है, इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए यहाँ पे, इस केस में क्यू का वैल्यू कुछ भी लेते हैं, क्यू का वैल्यू वन लीजिए फोर आएगा, क्यू का वैल्यू टू लीजिए एट आएगा, क्यू का वैल्यू थ्री लीजिए ट्वेल्व आएगा, तो ये हमेशा इवन ही होगा। सो नाउ यू गॉट वाई इट इज सो, क्यों हम लोग हमेशा इवन नंबर से ही डिवाइड करके इवन ऑड की कैटेगरी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में है कि एनी इवन नंबर, एनी ऑड नंबर और इवन नंबर आर ऑफ दिस फॉर्म। तो आप इसको याद रख सकते हैं। जस्ट टेक अ लुक इन योर बुक कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में हैं या नहीं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर टू जो है आपका इसी फॉर्म का क्वेश्चन है। so that any positive odd integer is of the form 6q, 6q plus 3, 6q plus 5। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो ऑड है वो या तो 6q प्लस वन या 6q प्लस थ्री या 6q प्लस फाइव टाइप का ही होगा। तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि जो आपका डिवाइजर है वो सिक्स है। तो इक्वली डिवीजन लेमा यूज कीजिए। डिवाइजर अगर सिक्स है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो जो इंटीजर है उसको आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, मैं एक बार फिर से आपको सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ। देखिए तो अगर आपको बताने बोला जो क्वेश्चन हमने अभी देखा, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये स्टेप लिखेंगे। सो आवर डिवाइजर विल बी देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर विल बी दिस। नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट ए एज ऑल दिस सिक्स फॉर्म। अब इसमें से आप कैटेगराइज कर लीजिए कि ये इवन है, क्यों इवन है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर लीजिए। तो ये ऑड होगा, क्यों ऑड होगा आप जस्ट मेंशन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा। सो नाउ हमें तो आंसर के हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑड नंबर इसी तीन टाइप में होना चाहिए, और ये प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। सो आप इसको अलग से लिख के बता दीजिए कि एनी ऑड नंबर आर ऑफ दिस टाइप, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझा दे रहा हूँ आपको, सो इट विल बी इजियर फॉर यू। अब आप देखिए, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ हंड्रेड वन ले रहा हूँ, हंड्रेड वन को अगर मैं सिक्स से डिवाइड करूँ, तो सिक्स से अगर डिवाइड करूंगा तो ये ऑड नंबर है। तो आप देखिए ऑड नंबर जो है वो सिक्स क्यू प्लस वन टाइप का होगा, या तो सिक्स क्यू प्लस वन नहीं होगा तो सिक्स क्यू प्लस थ्री टाइप का होगा, या सिक्स क्यू प्लस फाइव टाइप का होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं।
6 1 जा 6, 4 1 6, 6 जा 36, so remainder is 5. So 100 by equal division lemma we can write 101 as 6 into 16 plus 5. अब आप इसको चेक कीजिए, ए आपका 101 है, बी क्यू प्लस आर, सो इस टाइप का है हमारा। अगर आप 103 ले रहे हैं, जस्ट चेक फॉर इंफॉर्मेशन, 103 देखिए इन्हीं तीन में से किसी एक टाइप में आएगा। 103 इज ऑल्सो ऑड नंबर, तो 6 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6 1 जा 6, 4 3, 6 7 जा 42, so remainder is 1. So 103 can be written as 6 into 17 plus 1. So A is equal to BQ plus R. So now you can easily observe कि जो हमारा A है वो एक ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर किस फॉर्म में दिख रहा है? इस फॉर्म में दिख रहा है। इस केस में ऑड नंबर मेरा किस फॉर्म में दिख रहा था? 6 प्लस 5 फॉर्म में दिख रहा था। अब 105 ले लीजिए फॉर एग्जांपल, 105 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, 4 5, 6 7 जा 42, 3, रिमाइंडर इज कमिंग एज 3। सो 105 को 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 17 प्लस 3, ये किस फॉर्म में आ रहा है? ये आ रहा है आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, यानी 3 फॉर्म में आ रहा है। तो ये थर्ड फॉर्म में आ रहा है, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं हो सकता है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर ऑड नंबर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो इसी 3 फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल आप चेक कर लीजिए ना, कितना बड़ा भी इवन नंबर ऑड नंबर ले लीजिए, 275, इसको आप 6 से डिवाइड कीजिए, 6 4 जा 24, 3 5, 6 6 जा 35, रिमाइंडर इज 5। सो 275 जो है ये ऑड नंबर है, और ये कैसा दिख रहा है? 6 इंटू 46 प्लस 5, इस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है। आखिरी जो फॉर्म है हमारा इस फॉर्म में है ना। अगर ये आपको यही बता रहा है कि अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा ऑड नंबर कैसा होगा, इवन नंबर कैसा होगा। इसी तरह आप 4 से कैटेगरी बना सकते हैं कि अगर 4 से मैं डिवाइड करूंगा किसी भी नंबर को तो ऑड नंबर किस तरह का दिखेगा और इवन नंबर किस तरह का दिखेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर मैं 4 से डिवाइड, आप चेक करके देख लीजिए, ये सारे इवन नंबर के टाइप होंगे और ये सारे ऑड नंबर के टाइप होंगे। यहाँ 6 4q प्लस 3, आप चेक कर लीजिए किसी भी ऑड नंबर को आप डिवाइड कीजिए वो या तो इस तरह का होगा या तो इस तरह का होगा। तीसरा और कोई फॉर्म नहीं आएगा। कब? जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं। और इसी तरह सारे इवन नंबर इस टाइप के होंगे। कब? जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं। और अगर 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इवन नंबर या तो इस तरह का दिखेगा या तो इस तरह का दिखेगा। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको अब याद भी होगा कि जितने इवन नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल हैं, और रिमाइंडर जो होता है इवन नंबर का 1 से आता है तो ऑड नंबर होता है। ये आपने बचपन से ही क्लास 4 5 से ही ये डेफिनेशन पढ़ा है। तो ये एक्चुअली वही डेफिनेशन है, लेकिन अब हम इवन और ऑड को और भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द डिवाइजर, लेकिन डिवाइजर मेरा कैसा होना चाहिए? हमेशा इवन, तब आप ये इवन और ऑड की कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है। सो आई होप फ्रॉम दिस यू अंडरस्टूड वन पार्ट कि ये एक एप्लीकेशन है कि आप इवन नंबर को किस तरह लिख सकते हैं और ऑड नंबर को किस तरह लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता भी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट।